नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम होने हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पेपर जो आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्लास में ये क्लास नंबर हमारी 4 है। यदि आप इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ही 3 क्लासेज हम आपको और दे चुके हैं, तो उनको भी आप जाकर ज़रूर देखें। वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। 5 टॉपिक है, 25 क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद है कि हर टॉपिक में से 5 से क्वेश्चन पूछे जाएं। बड़े टॉपिक है तो उनमें से 6 हो जाएंगे, तो किसी में 4, यानी हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और हमने आपको टॉपिक वाइज क्लासेज दी है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सारी क्लासेज को समय निकाल कर देखें। साथ ही थ्योरी की 20 क्लासेज दे चुके हैं, आप उनको भी ज़रूर देखें। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी साथ में हमने लिए हैं जो वर्ष 2021-22 में एग्ज़ाम में आए भी थे। तो क्लास नंबर 4 है। पहली 3 क्लासेज को भी आप समय निकाल कर ज़रूर देखें, ठीक है। आइए आज के क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा कि आप यदि चैनल से अभी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह के अपडेट और कंटेंट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा है। और आज का जो हमारा चैप्टर है ना, वो है IT लिटरेसी वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला है ना, जिसमें पूरा कंप्यूटर भरा हुआ है, वो वाला टॉपिक है। देखो, एक होता है सर्च इंजन और एक होता है वेब ब्राउज़र। ये सारा कंप्यूटर का पार्ट है। वेब ब्राउज़र होता है जो हमें वेब पेज को एक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार है। लेकिन वेब ब्राउज़र के आगे हमारे पास क्या होगा, जो उसको सर्च करके लाए, उसके लिए सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन में कौन कौन है और वेब ब्राउज़र में कौन कौन है, मैं नाम लेकर बताता हूँ आपको। फायरफॉक्स आता है मोजिला का, क्रोम आता है गूगल का, सफारी आता है एप्पल का, और एक है ओपेरा। ये सारे के सारे हैं वेब ब्राउज़र। इनमें आप आगे यूज करते हैं वो कहलाता है सर्च इंजन। जैसे हमारा गूगल जो है ना, ये सर्च इंजन का प्रकार है। क्रोम अलग चीज़ है, गूगल अलग चीज़ है, ध्यान रखना। क्रोम वेब ब्राउज़र है और गूगल जो है वो सर्च इंजन है। इसी तरह से जैसे मोजिला का फायरफॉक्स है, तो वो वेब ब्राउज़र है, ना कि सर्च इंजन। सर्च इंजन में और कौन है, जैसे बिंग हो गया, याहू हो गया, ये सब सर्च इंजन में आते हैं। वैसे देखो, हॉटमेल क्या है, ईमेल का प्लेटफॉर्म है। फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। चलिए, आई होप क्वेश्चन आप करके आएंगे। सी उत्तर करके आना, बहुत शानदार क्वेश्चन है और पेपर में आ भी सकता है। अगला सवाल देखो, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। देखो, मेमोरी होती है 2 तरह की, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी में 2 मेमोरी होती है हमारी, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी है, जबकि DVD, CD और USB ये तीनों सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क इसका पूरा नाम है। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो ये तीनों सेकेंडरी थे। प्राइमरी में कौन आएगा, रैम और रोम। अगला सवाल देखो, JPG का मतलब क्या है। दरअसल JPG फ़ोटो का एक प्रकार है, आप देखते होंगे। PNG, .bmp, बिटमैप बोलते हैं उसको, .jpg, ये फ़ोटो के एक्सटेंशन नाम होते हैं। जैसे कोई फाइल है PDF फॉर्मेट में है तो .pdf उसका फॉर्मेट होगा। जैसे कोई म्यूज़िक है तो .mp3 में होगा। कई सारे होते हैं, और भी हो सकते हैं। जैसे कोई वर्ड में फ़ाइल बनी है तो docx होगा, एक्सेल में बनी है तो XLS होगा, है ना। पावर पॉइंट में बनी है तो PPTX होगा। ऐसे तो JPG फ़ोटो का एक एक्सटेंशन नेम है, और इसका पूरा नाम होता है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। C ऑप्शन करके आना है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से, वहाँ पर सोच समझ लेना, बिना सोचे समझे उत्तर मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। सवाल देखो, कंप्यूटर में डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलते हैं, उसे क्या बोलते हैं। PDF को वर्ड में बदल लिया हमने, वर्ड की फाइल को एक्सेल में बदल लिया हमने, इसे बोलते हैं डेटा कंजर्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाटा का रूपांतरण बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोल दो, एक ही बात है जी। अगला सवाल, पावर पॉइंट की फाइलों का प्रेजेंटेशन क्या नाम क्या दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक करके सारे बताता हूँ। पावर पॉइंट को PPTX से दर्शाते हैं, अभी बोल कर आया हूँ। ये 2007 के बाद यूज होना शुरू हुआ है। 2003 में .ppt हुआ करता था, X बाद में लगने लगा है। ये .docx है, पहले DOC हुआ करता था 2003 तक, 2007 बाद में चेंज हो गया। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी फाइल का, जिसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं।
एक्सेल एस एक्स होता है, ये है एक्सेल में बनी फाइल का जिसे हम वर्कबुक बोलते हैं, और जेपीजी ये है फ़ोटो का एक्सटेंशन। चारों बता चुका हूँ। डी उत्तर कर देना। पीपीटीएक्स आपका यहाँ जो है वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, करके आना अच्छे से, ठीक है ना। हाँ, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि कई बार क्लास बच्चों तक नहीं पहुंच पाती, तो आप पहुंचाने का काम करेंगे। आपके जो भी फ्रेंड एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको तो पता होगा, जो भी आपका सर्किल है, ग्रुप है, उनमें आप वीडियो को पहुंचाइएगा। आइए क्वेश्चन तक। एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करवाने का काम करता है तो हम उसे सर्वर बोलते हैं। कहते हैं ना कई बार कि सर्वर हैंग हो गया, क्योंकि सारे वहीं से डाटा लेना चाह रहे हैं, ठीक है। जो सोर्स होता है ना एक तरह से वो है, तो उसे सर्वर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना, छोड़ मत देना क्वेश्चनों को, ठीक है ना। सारे पढ़ कर जाना। फेसबुक से फ़ोटो और वीडियो हमें वापस लेने हैं, क्या करेंगे? हमारे पास एक तो इंटरनेट होना चाहिए और एक कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसमें हम उसको स्टोर कर सकें। आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो वीडियो डाउनलोडर वेबसाइट बहुत है, ऐप बहुत बन गए, वो लिंक वहाँ कॉपी कर दो और आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ये यूट्यूब वाली वीडियो है, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन में, ये भी आपके पास डाउनलोड हो जाएगी फ़ोन में, कंप्यूटर में, जहाँ कहीं भी, खैर वो कोई बात नहीं। अगला सवाल, इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? देखो, इंटरनेट पर हम कोई भी चीज़ डालते हैं ना, तो पहली चीज़ तो ये होता है कि इंटरनेट पर एक पेज होता है, उसे होम पेज बोलते हैं, और जितने भी पेजेस जिन पे खुलते हैं वो वेबसाइट कहलाती है। और अगर हम चीज़ों को शेयर करते हैं जो कि पब्लिक डोमेन प्रोफाइल पे चली जाती है, तो उसे वेबकास्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वेबकास्टिंग बोलते हैं। वेब यानी वेबसाइट पर अपलोड कर देना, किसी भी वेबसाइट पर किसी प्रोफाइल बना करके, पब्लिक प्रोफाइल होनी चाहिए वो वाले। अगला देखो, इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है और RSCAT करते समय ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो। खैर ये राजस्थान वालों के लिए है RSCAT का, तो देखो है क्वेश्चन ये रहा, कोर्टाना का। बाकी शब्दों को अगर आप छोड़ भी दें तो कंप्यूटर में आजकल एक डिवाइसेज आ गई, नाम क्या दिया उनको? एलेक्सा, याद आ गया ना, AI बोलते हैं ना उसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अलेक्सा नाम सुना है? अभी तो खूब चर्चा में चल रहा है, न्यूज़ व्यूज़ पढ़ती है। कोर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी, वाटसन, ये सब क्या है? ये है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेज, आवाज़ को पकड़ने वाली, आवाज़ को पहचान करने वाली डिवाइसेज है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर कौन सा बटन दबाएं, कौन सी की प्रेस करें ताकि प्रेजेंटेशन जो चल रही थी पावर पॉइंट में वो किसी भी क्षण रुक जाए? तो उसके लिए एस्केप की बोलते हैं, एक होती है। वैसे भी है कि बाकी लगभग कंप्यूटर अगर हैंग जैसा हो जाए, कोई भी बटन कीबोर्ड का काम नहीं कर रहा है, तो कहते हैं कि एस्केप दबा दो। यानी ये सारी चीज़ों को एक तरह से रद्द करने वाली कमांड के जैसा होता है कि जो भी पिछली कमांड दी थी उनको रद्द करो, यहीं जैसे जैसे बाहर आओ। एस्केप की बोलते हैं इसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, IT लिटरेसी में से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो इग्नोर मत करना, इसे पूरा पढ़ना है आराम से, ठीक है ना। देखो अगला सवाल क्या है, पासवर्ड के बारे में क्वेश्चन है। कहता है कि एक सुरक्षित वाईफाई कौन सा है? अब भाई वाईफाई सुरक्षित यानी बिल्कुल सेफ़ है, कौन सा बिल्कुल सेफ़ है? जिसमें आप तभी जुड़ पाएँ, कनेक्टिविटी के लिए, लॉगिन के लिए आपने एक सिक्योर पासवर्ड लगा रखा हो, ठीक है ना। सिक्योर वेबसाइट वाईफाई कौन सा है? जिसमें पासवर्ड लगा रखा हो। इससे इजी क्वेश्चन तो क्या होगा, आप अगर सारे ऑप्शन एग्ज़ाम में भी पढ़ते तो कर देते। मतलब ये क्वेश्चन तो बिना देखे, बिना पढ़े भी आप करके आ सकते हो। नया क्वेश्चन जब पहली बार आपके सामने आए तब भी। अगला सवाल देखो, टाइप किए गए डॉक्यूमेंट बनाने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली फाइल का प्रकार कौन सा है? ध्यान से देखो, डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है, ठीक है ना, और उसके लिए .doc होता है। अगर डॉक्यूमेंट की जगह वर्कबुक लिख देता तो एक्सेल होता। अगर डॉक्यूमेंट या वर्कबुक की जगह प्रेजेंटेशन लिख देता तो पावर पॉइंट होती, और अगर उसे किसी फ़ोटो में कन्वर्ट करना है तो JPG हो जाएगा। भी चीज़ें आपने टाइप की और मोबाइल या कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट ले लिया तो ये JPG बन गया।
वर्ड में कन्वर्ट कर दिया तो डॉक्यूमेंट बन गया, एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया तो वर्कबुक बन गया, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया तो वो प्रेजेंटेशन बन गया, या उसे पीपीटी बोल सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फेसबुक, जीमेल पर साझा किए जाने वाले फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए। भाई फेसबुक पर कब अपलोड कर सकते हैं, जब हमारे पास एक इंटरनेट का कनेक्शन हो, एक स्मार्टफोन हो, एक ईमेल भी हो जिससे हम रजिस्टर करके आईडी बना सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अगला सवाल पावर पॉइंट के बारे में है, कहते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाते समय किस का ध्यान रखना चाहिए, और किस का मतलब क्या है, किस हो, ये यही ज़रूरी नहीं है, रिज्यूम में भी काम आते हैं। अपन ने एक क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि रिज्यूम आपका कैसा होना चाहिए, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं आपका वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड सटीक। तो यहाँ भी वही चीज़ आती है कि वो कह रहा है कि कीप इन्फॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, यानी अगर आप प्रेजेंटेशन के माध्यम से किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो छोटी हो और सिंपल हो, आसान भाषा में जो हर किसी को समझ आए। छोटी इस तरह से हो कि उसमें लगभग कवर अप कर लिया जाए सारी चीज़ों को, जिसको अपन बोलते हैं ना कि एक्सप्लेन ब्रीफली, यानी संक्षिप्त में बताइए जी। अगला सवाल, एक्सेल का उपयोग क्यों किया जाता है, अभी बताएं। वर्कबुक बनाने के काम आता है, डेटा सीट बनाने के काम आता है। एक्सेल में जो यूज की जाती है उसे वर्कशीट बोलते हैं, और वर्कशीट के बाद में जब तैयार होती है तो उसे स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। तो क्रिएट स्प्रेडशीट विद वेरियस फंक्शन होते हैं, इसमें से पहले से भरे गए फॉर्मूले जो होते हैं ना उनको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन होता है जैसे संख्या को राउंड ऑफ करना हो तो सीलिंग का फॉर्मूला है, नीचे लाना हो तो फ्लोर का ऑप्शन है, ये सारे फॉर्मूले होते हैं, फंक्शन बोलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि चर्चा शिष्टाचार में क्या करें, यानी किसी के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो शिष्टाचार का आपको ध्यान रखना है। शिष्टाचार मतलब बिहेवियर आपका अच्छा हो, पोलाइटली आप उनसे बात करें। तो इसके लिए इनमें से क्या करना चाहिए, लिसन टू अदर्स, दूसरों को सुनो आराम से कि वो क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपा खो दें, ऐसा काम क्यों करेंगे, ये शिष्टाचार की श्रेणी में थोड़ी आएगा। अप्रासंगिक विवरण के बारे में बातें करें, अशिष्ट भाषा का यूज करें, तो ये सब तो गलत ही होंगे ना। बी उत्तर करके आना, दूसरों की बातें आपको आराम से सुननी है। चलिए जी, उसके बाद में फाइल का एक और आजकल पीडीएफ टाइप में आती है, टेबल टाइप फॉर्मेट में, जिसे एसवीजी फाइल बोलते हैं। आपने कभी देखी होगी, डेटा ही होता है सारा इसमें भी। और एसवीजी का पूरा नाम होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, यानी ऐसा ग्राफिक है जिसको किसी पैमाने पर एक मतलब वेक्टर किया जा सके, संदर्भित किया जा सके, उसका कोई एक पैमाना लिया जा सके, ठीक है। हालांकि वैसे तो सारे पैमाने लिए जाते हैं हमारे, जैसे पिक्सल में भी अपन पैमाना ले लेते हैं जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्या करें, गूगल के द्वारा विकसित किया गया क्लाउड कंप्यूटिंग की एक फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सेवा क्या है। आजकल हम हमारे डॉक्यूमेंट को ना ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, जैसे पहले फ़ोन में सेव होता था, फ़ोन गुम हो गया तो सारे डॉक्यूमेंट चले जाते थे पीडीएफ बना करके। आजकल उनको आप ऑनलाइन सेव कर सकते हो और जहाँ चाहें अपनी आईडी लॉगिन करो और वहाँ डाउनलोड कर लो। तो गूगल ने एक ऑप्शन दिया है, उसे ड्राइव बोलते हैं और पूरा नाम होता है गूगल ड्राइव। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। बहुत सारे लोगों ने दे रखा है, वन ड्राइव के नाम से भी आता है, ड्रॉप बॉक्स के नाम से भी आता है, आजकल तो बहुत सारे, फिर डिजी लॉकर आ गया, वहाँ डॉक्यूमेंट डाल सकते हो आप। गूगल ने दिया था, उसका नाम क्या है, गूगल ड्राइव नाम है, सी ऑप्शन करके आना। अच्छा क्वेश्चन है, आप कर देंगे मुझे विश्वास है। अगला सवाल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने की शॉर्टकट की क्या है। ध्यान से सुनना, बहुत सारे बच्चे Ctrl+N के बारे में सोच रहे होंगे। थोड़ा सा ये अलग बता रहा है आपको। अगर प्रेजेंटेशन आपको नई लेनी है तो Ctrl+N होता है, लेकिन अगर आप उसमें सीट नहीं लेते हैं ना तो Ctrl+M होता है, ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शन नहीं है, तो इसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, जिसको मूव भी बोलते हैं, और Ctrl+V पेस्ट की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, कंप्यूटर को पढ़ लेना बहुत इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा टॉपिक भी है। अगला सवाल देखो,
कौन सी फंक्शन को स्लाइड शो शुरू करती है। स्लाइड शो शुरू करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है F5 सीधा दबा दो, और एक होता है शिफ्ट के साथ F5 दबाओ। अगर F5 दबाते हैं तो स्टार्टिंग से शुरू होती है। जैसे आपने 10 स्लाइड बनाई हुई है, आप 8वीं स्लाइड पर काम कर रहे थे तो भी वो 1 से 10 तक दिखाएगा। और शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे और आप 8वीं स्लाइड पर थे तो वो 8, 9, 10 आगे की 3 ही आपको दिखाएंगे। बाकी खैर ऑप्शन नहीं दिए तो हम इसी के साथ जाएंगे, ठीक है ना। वैसे अगर विंडो खुली हुई है सीधी, उस समय आपने F5 दबा दिया, फंक्शन कुंजी नंबर 5, कीबोर्ड में 12 फंक्शन कुंजी होती है ना, सॉरी F1 से लेकर F12 तक होती है। उस दौरान अगर आपने सीधा F5 दबा दिया तो वो रिफ्रेश कर देता है, ठीक है ना, विंडो रिफ्रेश करने के काम आता है। जी अगला सवाल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन क्या है। देखो दो चीज़ें होती है, एक ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रिशियन को पढ़ाते पढ़ाते ट्रांजिस्टर नाम निकल रहा है हर जगह। एक ट्रांजिशन होता है और एक एनिमेशन होता है। ट्रांजिशन तो होता है कि स्लाइड कैसे एंटर करेगी, और एनिमेशन होता है कि उसमें जो भी ऑब्जेक्ट, नाम, ग्राफिक्स है वो कैसे आएंगे। तो अभी तो आपका सी ऑप्शन है, एक के बाद दूसरी स्लाइड कैसे आएगी, ये कहलाता है ट्रांजिशन। और अगर एनिमेशन होता तो आपको बी उत्तर करना था कि स्लाइड में आपको वस्तुएं कैसी दिखाई देगी। ठीक है, तो बस प्रिय विद्यार्थियों आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे। अभी इम्पोर्टेंट क्लासेज और देंगे। आपका एग्ज़ाम लगभग 10 जुलाई से है तो बहुत दिन पड़े हैं। ऐसे में आपको एक एक करके क्लासेज में देता रहूँगा। आपको 2 काम करने हैं, इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना है, ठीक। और आपको तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लेना। बहुत धन्यवाद।